हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। और ये होने वाला है लेक्चर नंबर 5 क्लास 10 ज्योमेट्री का। और इस लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स, जो टेस्ट हमें पास करने थे, वो कॉन्सेप्ट सीखा, वो टेस्ट पास किए और उसके साथ साथ 1.3 के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 के बाकी जितने भी क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक फिगर दिया है हमें, उसके बाद गिवन में है ए बी सी, ए पी परपेंडिकुलर है बी सी पे एंड बी क्यू परपेंडिकुलर है ए सी पे। यानी कि ट्राइंगल ए बी सी में ए पी परपेंडिकुलर है बी सी से परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री बना रहा है, और बी क्यू परपेंडिकुलर है ए सी पे, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। ओके, और बी पी सी, क्या बी पी सी तीनों एक ही लाइन में है, ए क्यू सी भी तीनों एक ही लाइन में है, ए क्यू सी एक ही लाइन में है। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि टू प्रूव ट्राइंगल CPA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB। ट्राइंगल CPA कहाँ है, यहाँ ट्राइंगल CPA ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और CQB ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB। ठीक है, एंड ट्राइंगल CPA एंड ट्राइंगल CQB। सबसे पहले देखो CPA और CQB, ये एंगल, क्या एंगल CPA और एंगल CQB 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हम लिखेंगे एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बोथ 90 डिग्री। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों 90 डिग्री के हैं। इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और उसके बाद देखो ट्राइंगल CPA और CQB में C एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, एंगल ACP और एंगल BCQ, एंगल यही आ रहा है दोनों में, मतलब क्या C एक कॉमन एंगल है, तो लिख सकते हैं क्या, एंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCQ। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, ये क्या है, क्योंकि ये क्या है, ये है कॉमन एंगल। ओके, इसको दे देते हैं नंबर 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that triangle CPA is similar to triangle CQB। कैसे सिमिलर है, बाय ए टेस्ट, हमने दो एंगल ले लिए। ठीक है, दोनों एंगल ने ए वाली टेस्ट पास की है, तो कैसे हो जाएंगे, ट्राइंगल CPA इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, अब आगे क्या दिया है क्वेश्चन में देखो, AP 7 है, BQ 8 है, BC 12 है, फाइंड AC। ठीक है, हमें कुछ साइड्स के मेजरमेंट दिए हुए हैं और AC फाइंड करने बोला है। तो देखते हैं ट्राइंगल CPA और CQB के अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स निकाले तो क्या आएगा, CP अपॉन CQ इज इक्वल टू PA अपॉन QB इक्वल टू CA अपॉन CB। क्यों क्यों नहीं, ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं सिमिलर ट्राइंगल्स के। ओके, इसके बाद देखो AP दिया हुआ है, BQ दिया हुआ है, मतलब PA और QB दिया हुआ है। फिर क्या है, BC और AC दिया हुआ है, BC यानी CB और CA। ओके, हमें इन दोनों का काम है, इन दोनों को नीचे फिर से लिख लेते हैं, सीधा करके लिखते हैं। चलो ठीक है, सीधा करके लिख लेंगे, कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं, क्योंकि हमने 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड में ये पढ़ा है कि अगर एक लाइन है, लाइन का नाम AC है, ठीक है, लाइन का नाम AC है, तो हम उसको लाइन AC बोले या फिर लाइन CA बोले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम इसको भी या तो PA बोले या तो AP बोले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। उसके बाद देखो AP क्या दिया हुआ है, AP दिया हुआ है
7, बी क्यू है 8, AC क्या दिया हुआ है, AC नहीं दिया है, BC क्या है, BC है 12। तो हम क्या करेंगे, AC को ये साइड लाएंगे। चलो मैं इसको मिटा लेता हूं। ठीक है, हमें 7/8 इक्वल्स टू AC/12 को यहाँ लिख लेता हूँ। फिर क्या करने का, ये देखो 12 यहाँ पे आ गया, यहाँ डिवाइड में था, यहाँ आके मल्टीप्लाई में हो गया। 7/8 एज इट इज, यहाँ बचा सिर्फ AC। इसको करते हैं सिंप्लीफाई। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21, बचा नीचे 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, एक बचा हुआ है, 2 0 जा 0, एक बचा हुआ है। ओके, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ हो गया 10, 2 5 जा 10, मतलब AC क्या आया हमारे पास, देयरफॉर AC इक्वल टू 10.5। ओके, समझ में आया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। नंबर 5 क्या दिया हुआ है, एक फिगर दिया है, फिर क्या गिवन है, PQ इज पैरेलल टू SR। PQ ये वाली लाइन और ये SR ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं। AR कहाँ है, AR ये है, ये कितना है, ये इक्वल है 5AP के, 5AP के, AR इक्वल टू 5AP। फिर AS कहाँ है, AS है यहाँ पर, ये कितना है, इक्वल है 5AQ के। ओके, उसके बाद क्या प्रूव करना है हमें, SR इक्वल्स टू 5PQ। क्या, SR कहाँ है, SR ये वाली लाइन और PQ ये वाली लाइन इक्वल है 5 टाइम्स PQ के। ये प्रूव करना है, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे, अगर ध्यान देंगे तो क्या आएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। कैसे, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये इसका ट्रांसवर्सल है, ये Z फॉर्म कर रहा है, Z फॉर्म कर रहा है मतलब क्या, ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल PQS is congruent to एंगल RSQ या फिर QSR, एक ही बात है, QSR। ठीक है, ये वाला एंगल, याद एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, बाय अल्टरनेट एंगल बना रहा है। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिखेंगे, PQA। देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल PQA क्यों लिखे, देखो PQS लिखा था हमने, अगर हम यहीं पे लिखेंगे तो चलेगा, एंगल यही आ रहा है, मतलब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसको क्या लिखा था हमने, QSR, तो हम लिख सकते हैं ASR, एंगल यही आ रहा है, एंगल ASR। क्यों लिखा हमने, क्योंकि QAS क्या है, एक ही लाइन में आ रहा है। ओके, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब क्या करना है, अब हम दो ट्राइंगल लेंगे, क्या, एंगल AQP, ट्राइंगल AQP और ट्राइंगल ASR लिखेंगे। इन ट्राइंगल AQP एंड ट्राइंगल ASR हम क्या ले सकते हैं, एंगल PQA, मतलब एंगल PQA ये वाला एंगल और एंगल ASR ये वाला एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एंगल AQP is congruent to angle ASR, कैसे, बाय अल्टरनेट एंगल। उसके बाद क्या लेंगे, देखो एंगल A इसमें भी आ रहा है, एंगल A इसमें भी आ रहा है, ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, X बना रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम क्या लिख सकते हैं, एंगल PAQ is congruent to angle SAR, कैसे, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल AQP is similar to triangle ASR by AA टेस्ट। कौन सा टेस्ट पास किया इन्होंने पास किया AA टेस्ट। ओके, अब क्या कर सकते हैं, देखो हमें क्या प्रूफ करना था,
हमें प्रूव करना था एस आर इक्वल्स टू 5PQ। सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं। क्या है करस्पॉन्डिंग साइड्स? ए क्यू अपॉन ए एस इक्वल टू क्यू पी अपॉन एस आर इक्वल टू ए पी अपॉन ए आर। क्यों? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, तो हमें क्या क्या लेना है? देखो, ए आर इक्वल टू ए पी दिया है। ए आर ए पी कहाँ है? ये वाला काम का है हमारे। फिर ए एस और ए क्यू, ए एस ए क्यू ये काम का है। ये नीचे लिख लेते हैं, ए क्यू अपॉन ए एस इक्वल्स टू ए पी अपॉन ए आर। ओके, लेकिन ए क्यू कितना दिया हुआ है हमें? सॉरी, ए आर कितना दिया हुआ है? ए आर दिया हुआ है 5AP। AP सेम टू सेम लिखेंगे। ए आर की जगह क्या लिख सकते हैं? 5AP लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे ए एस कितना दिया हुआ है? ए क्यू सेम टू सेम, ए एस की जगह लिख सकते हैं 5AQ। यहाँ देखो, ए क्यू कैंसल, ए पी कैंसल, बचा क्या? बचा 1/5। मतलब इन दोनों का रेशियो इक्वल आ रहा है 1/5 के, तो QP अपॉन SR भी 1/5 रहेगा। ठीक है, चलो इसको मिटा के करता हूं। मतलब क्या? QP अपॉन SR भी क्या रहेगा? QP अपॉन SR इक्वल रहेगा 1/5 के। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? QP इक्वल्स टू 1 इंटू SR, और ये 5 आ जाएगा यहाँ पर 5। मतलब क्या? 5QP इक्वल टू SR हो गया। यही हमें प्रूव करना था। क्या? SR इक्वल्स टू 5PQ। SR इक्वल्स टू 5PQ। PQ है यहाँ पे, हम QP लिए तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। चलो सीधा लिख देते हैं, SR इज इक्वल्स टू 5 क्या? PQ। ओके, अब कोई दिक्कत? चलो, हो क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 में एक फिगर है। फिगर में क्या बोला है? AB इज पैरेलल टू DC। AB और DC पैरेलल है। उसके बाद डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट इन पॉइंट O। क्या? डायगोनल क्या AC और BD इंटरसेक्ट कर रहे पॉइंट O पे। उसके बाद क्या बोला? AB 20 है, DC 6 है, OB 15 है। AB 20 है, DC 6 है, और BO 15 है। BO यानी OB 15 है। हमें क्या फाइंड करना है? OD फाइंड करना है। कैसे करेंगे? देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बनेगा कॉन्ग्रुएंट। क्यों बनेगा? क्योंकि ये देखो, ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। जेड फॉर्म कर रहा है, जेड फॉर्म कर रहा है, तो क्या है? ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। हम लिखेंगे ट्राइंगल CDB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AVD। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल बन रहे, यानी कि हम लिख सकते हैं कि एंगल CDO। क्यों? एंगल तो बीच में ही आया, हमने यहां तक नहीं लेके यहीं तक जोड़ा। ठीक है, एंगल CDO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABO। यहां तक नहीं लेके यहीं जोड़ा, एंगल तो वही आ रहा है ABO। क्यों? क्योंकि BOD क्या है? एक ही लाइन में आ रहे हैं। ओके, अब इसके बाद क्या करना है? देखो, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा? ABO ये बड़ा वाला ट्राइंगल, और COD ये छोटा वाला ट्राइंगल। लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDO। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, एंड हम लिख सकते हैं एंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AOB, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो लिखते हैं एंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल COD। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो फ्रॉम दिस टू वी कैन राइट ट्राइंगल AOB is similar to triangle COD by AA test।
ए टेस्ट से ये क्या हो गए, दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए। उसके बाद क्या होगा, देखो हम दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखते हैं। क्या, ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी। ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ए ओ हमें काम का है क्या, ए ओ दिया है क्या, नहीं। सी ओ भी नहीं दिया है, ओ भी दिया है क्या, हाँ ओ भी दिया है। ओ डी फाइंड करना है, ये काम का है। ए बी अपॉन सी डी, ए बी है। डी सी, डी सी एंड सी डी एक ही बात है, मतलब ये दोनों हमें काम के हैं, ये नीचे लिख लेते हैं। ए बी ओ बी अपॉन ओ डी इक्वल्स टू ए बी अपॉन डी सी लिख लेते हैं। ठीक है, अब ओ बी कितना दिया हुआ है, ओ बी हमें दिया है 15, ओ डी नहीं दिया हुआ है, फाइंड करना है। ए बी कितना है 20, डी सी कितना है 6। तो ओ डी फाइंड कर लेंगे हम, किसे करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ 15 इंटू 6 हो जाएगा और ये 20 इंटू ओ डी हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या आएगा, चलो यहाँ पर लिखता हूं मैं। 15 इंटू 6 इक्वल टू 20 इंटू ओ डी, यहाँ लिखते हैं 15 इंटू 6 इक्वल टू 20 इंटू ओ डी। ठीक है, 15 इंटू 6 अपनी जगह पे, 20 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, बचा सिर्फ ओ डी। क्या, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या आया 3 3 जा 9, 9 अपॉन 2 इक्वल टू ओ डी, क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, एक बचा है, 2 5 जा 10, मतलब क्या, देयरफॉर ओ डी इक्वल्स टू कितना 4.5, 4.5 हमें मिल गया ओडी। ओडी क्या करना था, फाइंड करना था, ओडी की वैल्यू क्या आई 4.5। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, quadrilateral ABCD is a parallelogram, point E is on side BC, ABCD एक पैरेललोग्राम है, फिर पॉइंट E क्या है, पॉइंट E BC पे आया हुआ है, लाइन DE इंटरसेक्ट रे AB इन पॉइंट T, क्या लाइन DE इंटरसेक्ट कर रहा है BC को एट पॉइंट T। ओके, क्या बोला, लाइन DE इंटरसेक्ट कर रहा है AB को एट पॉइंट T। उसके बाद क्या है, हमें प्रूफ करना है DE इज इंटू BT। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या है, DE इंटू BT, DE इंटू BE इक्वल्स टू CE इंटू TE, ये हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम लिखेंगे AB इज पैरेलल टू CD, क्या लिखेंगे, AB इज पैरेलल टू DC, क्यों, साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या रहते, पैरेलल रहते, साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, इसका मतलब हम लिख सकते हैं BT इज पैरेलल टू DC, देयरफॉर BT इज पैरेलल टू DC। क्यों, क्योंकि ABT क्या है, एक ही लाइन में है, ABT एक ही लाइन में आए हुए हैं। इसके बाद देखो हमारा ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल हुआ तो DT एक ट्रांसवर्सल बन रहा है। अगर DT एक ट्रांसवर्सल बन रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बनेगा, ऑल्टरनेट बनेगा। क्यों, देखो Z फॉर्म हो रहा है, Z फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल CDT इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BTD। क्यों, क्या बन रहा है, ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लिख सकते हैं CDE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BTE। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि क्या DET एक लाइन में आ रहे हैं और DET एक लाइन में आ रहे हैं और ABT एक लाइन में आ रहे हैं। हम लिखेंगे ABT एक लाइन में है और DET भी एक लाइन में है, DET भी एक लाइन में है। अच्छे से लिखते हैं इसको, DET भी एक लाइन में है।
इसका मतलब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन कौन से दो ट्राइंगल लेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे सी डी ई ये वाला ट्राइंगल और बी टी ई ये वाला ट्राइंगल, ये वाला और ये वाला ट्राइंगल लेंगे, लिखेंगे ट्राइंगल सी डी ई एंड ट्राइंगल बी टी ई। क्या हो जाएगा दोनों में, एंगल सी डी ई, क्या एंगल सी डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी टी ई। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बन रहा है। ठीक है, और देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक्स बना रहे हैं, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हम लिखेंगे एंगल बीईटी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सीईडी। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं, तो इसको दे देते हैं नाम 2। मतलब क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ट्राइंगल सीडीई इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीटीई बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, समझ में आया। अगर ये दोनों क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड निकालेंगे। पहले क्या लिखेंगे, सी डी अपॉन बी टी इक्वल टू डी ई अपॉन टी ई इक्वल टू सी ई अपॉन बी ई। ठीक है, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, अब इसको मिटा के हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो हमें डीई और बीई का काम है, कहाँ है डीई यहाँ है, बीई यहाँ है। फिर सीई और टीई का काम है, सीई यहाँ है, टीई यहाँ है। मतलब इन दोनों का काम है हमें, तो इन दोनों को यहाँ लिख लेते हैं, डीई अपॉन टीई इक्वल टू सीई अपॉन बीई। ओके, हमें क्या प्रूव करना है, डीई इंटू बीई। इन दोनों को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डीई अपनी जगह पे, बीई यहाँ आके मल्टीप्लाई में बन जाएगा, इक्वल टू सीई अपने जगह पे, टीई यहाँ जाके मल्टीप्लाई में बनेगा। ठीक है, तो देखो हमें क्या प्रूव करना था, डीई इंटू बीई इक्वल है सीई इंटू टीई के, सीई इंटू टीई के। मतलब हमने कर दिया प्रूफ, हो गया काम खत्म। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, लास्ट में लिख देने का हेंस प्रूव्ड। ओके, रेट क्या दिया हुआ है, ये फिगर दिया है और गिवन में क्या है, एपी अपॉन सीपी इक्वल टू बीपी अपॉन डीपी, एपी अपॉन सीपी इक्वल टू बीपी अपॉन डीपी, ये दिया हुआ है। फिर प्रूफ करने क्या बोला है, प्रूफ करने बोला है ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी पी। ट्राइंगल ए बी पी ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल सी डी पी ये वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। चलो शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। देखो अगर AP अपॉन CP इक्वल टू BP अपॉन DP है, ये वाला और ये वाला का रेशो और ये वाले और ये वाले का रेशो इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों सेम है। मतलब क्या, हम लिखेंगे AP अपॉन CP इक्वल टू BP अपॉन DP, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो ये दोनों एंगल, देखो ये दोनों एंगल क्या बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि एक्स बन रहा है। ओके, तो हम लिखेंगे एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD, इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। क्यों बन रहा है, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्राइंगल ABP ये वाला ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल CPD क्या है, दोनों सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं, बाय साइड एंगल, साइड टेस्ट। ये वाला और ये वाला क्या थे, रेशो में थे, ये वाले और ये वाले रेशो में थे, बीच में एंगल भी मिल गया हमें कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्या बन रहा है, SAS सास वाला टेस्ट पास हो रहा है। इसका मतलब क्या, ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल CPD कैसे हैं, SAS टेस्ट से सिमिलर हो गए।
ओके, हमें यही प्रूफ करना था, हमने कर दिया, वेरी सिंपल। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ये फिगर है और गिवन में बोला एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी सी। क्या है एंगल बी ए सी? मतलब कि ये वाला एंगल और एंगल ए डी सी मतलब कि ये वाला एंगल कैसे हैं? दोनों कॉन्ग्रुएंट है। फिर प्रूफ क्या करने बोला? टू प्रूव सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। सबसे पहले देखो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन कौन से दो ट्राइंगल लेंगे बी ए सी, इन ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में देखो एक एंगल तो सेम दिया हुआ है, लिखते हैं एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी सी। क्यों? ये तो गिवन है हमें। ओके, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। उसके बाद देखो एंगल बी ए सी में सी एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, एंगल ए डी सी में भी सी कॉमन आ रहा है, मतलब हम ले सकते हैं एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी। क्यों? एक कॉमन एंगल बन रहा है, नहीं ये वाला एक कॉमन एंगल बन रहा है। ओके, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी सी, सॉरी ट्राइंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी। कैसे? बाय ए टेस्ट, दो एंगल ने टेस्ट पार किए, मतलब कि ए टेस्ट बन रहा है। ओके, समझ में आया? ये दोनों ट्राइंगल हमने क्या कर दिए? सिमिलर प्रूफ कर दिए। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखते हैं, क्या बनेंगे? देखो बी ए अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन डी सी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? सी ए स्क्वायर इंटू सी बी इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो सी बी कहाँ है? सी बी यहाँ है और ए सी यहाँ है। ठीक है, डी सी यहाँ है, ए सी का स्क्वायर बनेगा, मतलब ये दोनों हमें काम के हैं। ए सी अपॉन डी सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, हमें देखो सी ए चाहिए, हम ले लेते हैं इसको सी ए, और ये क्या चाहिए? सी डी चाहिए, लिख लेते हैं सी डी। फिर सी बी चाहिए, लिख लेते हैं सी बी। फिर इसको भी लिख लेंगे सी ए, क्योंकि सी ए का स्क्वायर चाहिए। अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या बनेगा? सी ए इंटू सी ए और सी बी इंटू सी डी। ठीक है, सी ए इंटू सी ए क्या हो जाएगा? सी ए स्क्वायर और ये सी बी इंटू सी डी एज इट इज। तो हो गया प्रूफ हमारा। देखो सी ए स्क्वायर हो गया, सी बी इंटू सी डी हो गया, मतलब हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। हमने कर दिखाया, हमारा काम खत्म हुआ। ओके, समझ में आया होगा आप सभी को, मैं उम्मीद करता हूँ। अब करते हैं, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारा 1.3 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम 1.4 करेंगे और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। उस कॉन्सेप्ट्स को सीखने के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।